Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. Yes student, today we are going to learn chapter 1 and the second topic of that chapter, from cell to organism. The name of that chapter and the topic is plant and animal cells. So let's start here. जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे टिपिकल प्लांट सेल के बारे में. ठीक है, तो प्लांट सेल अगर हम ऑब्ज़र्व करें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सेल को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमने माइक्रोस्कोप यूज़ किया था. लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जिससे हमें वो चीज़ बिगर अप होके नज़र आती है, और ये जो हम वो सेल्स जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू वो इजीली जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक प्लांट शो किया गया है, एलोडिया प्लांट. ठीक है, ये प्लांट है, इसकी ओरिजिनल शेप है. जबकि अगर हम इसकी लीफ को ऑब्ज़र्व करें, लीफ की स्टडी करें अंडर माइक्रोस्कोप के थ्रू लीफ को ऑब्ज़र्व करें, तो उसकी जो है वो पिक्चर इस तरह की होगी. इसमें आपको डिफरेंट सेल के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ऑर्गेनेल शो हो रहे हैं जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ टिपिकल प्लांट सेल. प्लांट सेल है, मैंने अभी आपको लीफ का जो है वो सेल शो कराया. अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिस तरह की ये एक टिपिकल प्लांट सेल की जो है वो डिटेल में डायग्राम शो की गई है, जिसमें हर एक डिफरेंट ऑर्गेनेल शो किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आउटर लेयर है येलो कलर की स्टूडेंट्स जो आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, और सेल वॉल. ठीक है, नेक्स्ट आपको ये एक एरो के साथ ये ओवल शेप नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस. थर्ड वन इज़ वैक्यूल, द लार्ज बिगर ऑर्गेनेल इन द प्लांट सेल, वैक्यूल. दी स्मॉल circles are ribosomes, and the place where these all organelles are placed are known as cytoplasm. This is mitochondria, and ये green part जो oval shape में है, different बहुत सारे यहाँ पर plant cell में show हो रहे हैं, this is chloroplast. ठीक है, further हम इनको detail में इनके functions भी हम पढ़ेंगे. Now come to the animal. यस, टिपिकल एनिमल सेल. अगर हम एनिमल सेल लाइक ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम ह्यूमन बीइंग की एक एग्जांपल ले लेते हैं, चीक सेल. ठीक है, चीक सेल. अब इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस तरह का इनर सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की है, जैसे मैंने यहाँ पे शो कराया है. तो स्टूडेंट्स, हम आपको इस तरह शो कराते हैं. हम एक कॉटन बर्ड लेते हैं, उस कॉटन बर्ड को अपने माउथ के चीक वाली साइड पर रब करते हैं. वो स्क्रैप करने के बाद हम वो जो कॉटन बर्ड है वो अंडर माइक्रोस्कोप साइड के ऊपर रखते हैं, और फिर देन हम ऊपर से आई पीस से ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये चीक सेल इनर वे में किस तरह नज़र आता है. तो इस तरह ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर शो की गई है चीक सेल की. ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज होता है, डू दे हैव सेम सेल लाइक प्लांट सेल? नो, ऑब्वियसली. प्लांट सेल मैंने अभी आपको शो करवाया लीफ सेल, जो कि इंतहाई डिफरेंट था. उसमें ऑर्गेनल जो थे वो पैरेलल शेप के अंदर थे, ऑर्गेनाइज थे. जबकि एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया जाए तो डिफरेंट है, यहाँ पर सेगमेंटेड फॉर्म के अंदर हैं, पैरालाइज नहीं हैं, और ऑर्गेनल शो हो रहे हैं. हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है. तो ऑब्वियसली यस, प्लांट सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल. नाउ पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल. ये आपको एनिमल सेल शो कराया गया है, जिसके ये बीच में मिडल में राउंड सर्कल न्यूक्लियस है. ये स्मॉल जो सर्कल्स हैं शो किए जा रहे हैं ब्राउन कलर में, राइबोसोम्स. आउटर ये जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन, दीज ऑल आर माइटोकॉन्ड्रिया, and the area, the place where these all organelles are placed is known as cytoplasm. ठीक है, इनको भी डिटेल में इनके फंक्शंस हम पढ़ेंगे. नाउ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल,
न्यूक्लियस। अब जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, अब ये न्यूक्लियस जो ऑर्गेनेल है सेल का, पार्ट है सेल का, इसका क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, एंड कैरीज द जीन्स स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन इन द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन. न्यूक्लाई आर स्मॉल बॉडीज ऑफन सीन विद इन द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस का ये फंक्शन है कि ये पूरे सेल की ऑल द एक्टिविटीज़ को इसने कंट्रोल करना है. जितने भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होंगी वो सारी एक्टिविटी इसके अंडर कंट्रोल्ड होंगी. लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं सेल की ग्रोथ, सेल का बढ़ना, सेल के मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, ठीक है. और सेल के मेटाबॉलिज्म के साथ साथ वो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक हेरिडिटी मटेरियल होता है जिसे हम जीन्स कहते हैं. अब जीन्स स्टूडेंट्स ये है कि ये अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं, मींस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में आती हैं, जो हमारे वालिदैन से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ जीन्स. वो हेरिडिटी मटेरियल, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स की आइज़ ब्लू हैं तो इट्स मीन उनके आगे ऑफस्प्रिंग की आइज़ भी मोस्टली मैक्सिमम ब्लू होंगी, ठीक है. अगर उनके हेयर ब्राउन हैं पेरेंट्स के तो उनके जो आगे चाइल्ड होंगे उनके भी ब्राउन कलर के हो जाएंगे, ठीक है. तो दीज ऑल फ्यू एग्जांपल ऑफ जीन्स. जो जीन्स जो है वो हमारी वो प्रॉपर्टी शो करती हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं, ठीक है. और ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म और सेल फ्लूइड इज मेड अप ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस cytosol, and within that the organelles are the cells organ. अब साइटोप्लाज्म जिस तरह ही डायग्राम में शो किया गया है, ये वो जगह है, वो प्लेस है, एक ऐसा फ्लूइड होता है, जेली लाइक होता है, जिसके अंदर सारे और सेल के ऑर्गेनेल जो हैं वो प्लेस्ड होते हैं, ठीक है. तो ये एक प्लेस प्रोवाइड कर रहा है बाकी ऑर्गेनेल्स को. थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट. द वर्ड क्लोरोप्लास्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स chloros mean green and plast mean formed, green colored formed. It has a high concentration of chlorophyll, the molecule that captures light energy, and this give many plants. अब क्लोरोप्लास्ट का ये फंक्शन होता है कि ये प्लांट के अंदर ग्रीन कलर जो है प्लांट्स का आपको शो हो रहा होता है वो ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट होता है. तो ऐसे प्लांट के लीव्स जो ग्रीन कलर के नहीं होते, इट्स मीन उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है या होता ही नहीं है. तो जो हमें प्लांट ग्रीन नज़र आते हैं ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट. अब इसका फंक्शन ये है कि इसने सनलाइट से लाइट को कैप्चर करना है और प्लांट की जो फूड है उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ क्लोरोफिल्स होते हैं जो वो फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. फोर्थ वन इज सेल मेम्ब्रेन. The cell membrane is a thin, flexible layer around the cells of all living things. It is sometimes called the plasma membrane or cytoplasmic membrane. Its basic job is to separate the inside of cells from the outside. जिस तरह आपको ये डायग्राम के अंदर शो हो रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर लेयर है, एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जबकि प्लांट सेल की सेल वॉल कहलाएगी. यहाँ पर दोनों आपको सेल्स जो हैं वो एनिमल्स के हैं, एक एनिमल सेल है और एक बैक्टीरियल सेल है. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. दोनों की जो आउटर लेयर है जिसने कवर किया हुआ है सेल को, दैट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन. अब ये एक फ्लेक्सिबल होती है, बहुत हार्ड और रिजिड नहीं होती. इसके दो नेम और हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. बेसिक फंक्शन ये होता है कि इसने सेल के इनसाइड और आउटसाइड कुछ चीज़ें सेल से जो है वो आउटसाइड मूव करती हैं और कुछ आउटसाइड से इनसाइड आती हैं. मींस ये उन चीज़ों के इन और आउट करने में मदद देता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज सेल वॉल. इट कैन बी टफ, flexible and sometimes rigid. It provides the cell with both structural support and protection and also acts as a filtering mechanism. जिस तरह आपको डायग्राम में स्टूडेंट्स शो कराया गया है कि सेल वॉल
प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर लेयर होती है, दैट इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है, जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये टफ भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, और सम टाइम रिजिड भी होती है, थोड़ी सी सख्त भी होती है। इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये सेल को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, एक शेप देती है और सपोर्ट करती है, और उसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। और इसके साथ ये एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म का अमल भी करने में मदद देती है। मींस कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो सेल से बाहर जाते हैं और सेल से अंदर आते हैं, तो सेल वॉल उसको फिल्टर करने के बाद इन और आउट करने में मदद देती है। वैक्यूल, vacuole is a membrane bound cell organelle. In animal cell, vacuole are generally small and help sequester waste product. In plant cell, vacuole help maintain water balance. अब वैक्यूल जबकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर बहुत सारे, एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं एनिमल सेल के अंदर, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये एक ही होता है और बहुत ज़्यादा लार्ज शेप के अंदर होता है। और ये उस सेल के अंदर सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनेल वो वैक्यूल ही होता है प्लांट सेल के अंदर, जिसका फंक्शन ये होता है कि प्लांट सेल के अंदर इसने वाटर बैलेंस करना होता है। ठीक है, अगर वाटर सेल के अंदर ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो वैक्यूल उसको जो है वो बैलेंस करने में हेल्प आउट करता है। जबकि एनिमल सेल में जो है वो ये जितने भी एनिमल सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, ये उसको जो है वो बाहर निकालने में हेल्प आउट करता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़े थे फंक्शंस डिफरेंट सेल के पार्ट्स के। अब हम कंपेयर कर लेते हैं टिपिकल प्लांट सेल और एनिमल सेल को। इट्स मीन हम चेक करेंगे कि प्लांट सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल हैं और एनिमल सेल के अंदर कौन से हैं, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो दोनों के अंदर अवेलेबल हैं, एक में है और एक में नहीं है। पहले हमने प्लांट सेल एलोडिया लीफ सेल को लिया गया, और टिपिकल एनिमल सेल में हमने ह्यूमन चीक सेल ले लिया। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। ये देखें न्यूक्लियस। वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, जो कि लार्ज साइज के अंदर है, और एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, स्मॉल साइज है बट ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 कितने, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साइज का फ़र्क है, साइज एनिमल सेल में शॉर्ट होता है। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल के अंदर, दोनों में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। ये वो चीज़ें थी जो दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब वो हम डिस्कस करते हैं जो एक में है और दूसरे में नहीं है। लाइक सेल वॉल, प्लांट सेल के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी होती है जो सेल वॉल के इनर साइड पर प्रेजेंट होती है। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर किया था दोनों सेल्स को। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा स्टूडेंट्स। नाउ एट द एंड एक्टिविटी है आपके लिए स्टूडेंट्स, मेक अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल प्लांट एंड एनिमल सेल ऑन योर नोट कॉपी। आप अपने नोट कॉपी पर एक जो है टिपिकल प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करना है अपनी नोट कॉपी के ऊपर, और ये आप हेल्प ले सकते हैं, अपनी बुक से ले सकते हैं हेल्प। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।